ऐसे आख्यान भारत के हर प्रांत में, उड़ीसा के बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए साल बेग, इनके पिता का नाम था मोहम्मदन, सैनिक था लाल बेग। अब यहाँ पिपली के आसपास सेना के साथ आया हुआ था। वहां पर एक ब्राह्मण विधवा को वो उठा के ले गया, जिसका नाम था ललिता, और जबरदस्ती उसके साथ विवाह किया और बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था साल बेग। तो माँ को लाल बेग ने जबरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया, किंतु उसने जगन्नाथ जी की भक्ति नहीं छोड़ी और बच्चे को भी जगन्नाथ भक्ति सिखा दी। अब वो लाल बेग तो इनको छोड़ के वापस चला गया। पश्चात मोहम्मदन सेना का कोलकाता में वो सूबेदार हो गया। तो वहां पर एक युद्ध छिड़ा। इसने अपने बेटे साल बेग को बुलाया, जो युवावस्था में पहुंच गए थे। वो युद्ध में लाल बेग तो मारा गया और साल बेग घायल हो गए। तो वापस आए तो ये तो मरणासन थे। एक साधु पहुंचा वहां पर, बाल मुकुंद, और उसने मंत्र जाप किया और माँ ने भी बेटे को उत्साहित किया कि जगन्नाथ जी की भक्ति करते जाओ, उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाओगे। चमत्कारिक रूप से साल बेग तो ठीक हो गए, किंतु वहां के मुस्लिम समाज ने जगन्नाथ भक्ति के कारण उनको स्वीकार नहीं किया और उनको निकाल दिया। तो ये पुरी पहुंचे। पुरी के समाज ने भी उनको स्वीकार नहीं किया कि ये तो मुसलमान है, यवन है, 4 वर्णों से बाहर है। अब वो बेचारे क्या करें? तो बौड़दांड पे एक जगह वे पत्तों से झोपड़ी बना ली। उस स्थान का नाम है बलगंडी। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि अगली रथ यात्रा पर रथ वहां आके रुक गई और आगे ही न बढ़े। और लास्ट में साल बेग प्रार्थना किए तो पंडा लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप रथ को खींचिए। तो रथ को इन्होंने जब खींचा तब जाके रथ हिलने लगा। उसके बाद जब मोहम्मदन सेना वहां पर पहुंची, उनका गवर्नर था मिर्जा अहमद बेग। तो साल बेग ने उसको जाके मना दिया कि पुरी पर आक्रमण मत करो। तो उस समय राजा नरसिंह देव थे, वे प्रभावित हुए और उन्होंने परमिशन दिया साल बेग को कि बलगंडी में तुम एक पक्का मकान बना लो। वहां पर वो रहने लगे और मां भी वहां पहुंच गई, मां भी उनके साथ में रहने लगी। किंतु पंडा लोग फिर भी उनको स्वीकार न करें। साल बेग निराश हुए और वे वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में रहने लगे। तो वृंदावन में औरंगजेब का अटैक हुआ। तो तमाम मंदिरों को तोड़ रहा था। उसने राधा गोविंद देव मंदिर को तोड़ा, इतना बड़ा 7 मंजिले का। तो साल बेग वहां से निकले और यहां पे रथ जो चला वो अटक गया। बलगंडी के सामने बाढ़ आ गई और महीना भर वहीं पे तीनों रथ रुके रहे। लास्ट में जब साल बेग पहुंचे, उन्होंने प्रार्थना की, तब जाके रथ आगे बढ़े। तो नरसिंह देव राजा को अब कंफर्म हो गया कि ये साल बेग जो है, इन पर जगन्नाथ जी का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में है। साल बेग वहां पर रहे, उन्होंने अपने भजन लिखे, गाए, भगवान की भक्ति इत्यादि की। भगवान की ओर से कोई भेद नहीं है कि आप कौन सी जाति के हैं,
कौन से वर्ग के हैं? भक्तिवंत अति नीच हूँ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भक्तिहीन विरंची के न होई, ब्रह्मा जी क्यों न हो, सब जीव हूँ सम प्रिय मोहि सोही। तो ऐसी कथाएं भारत के हर प्रांत से आती हैं। भगवान के दरबार में कोई भेदभाव इत्यादि नहीं है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।